So a string is an unavoidable हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। मैं रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर पे कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं उसको ना मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा डायरेक्टली, और फिर तुम्हारे साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक सर। तो वो हमेशा के लिए रहेगा ना, यूट्यूब पे रहेगा तो वो हमेशा के लिए रहेगा, 1 महीने का टेंशन नहीं रहेगा वो, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, तो उसको तुम लाइफ में कभी भी एक्सेस कर सकते हैं जब भी तुमको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। सो अ स्ट्रिंग इज एन अनअवॉइडेबल टाइप of variable while writing any application program, ठीक है। string references string references are used to store various attributes like name, address, ठीक है ना। नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर भी हो सकता है, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। इन जावा इन इन जावा इन जावा string objects are string objects are immutable string objects are immutable, okay. Immutable simply means unmodifiable or unchangeable ठीक है, अनचेंजेबल। तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि once string object is created, its data or state can't be changed, ठीक है। but a new string object is created but a new string object is created, नया string object बनता है, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल्स। लेट्स ट्राई टू ऐसे लिखते हैं यार, लेट्स को तो ऐसे लिखना पड़ता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड with an example, right? Understand the concept of immutability by the example, ठीक है। इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो ब्लूजे में चलते हैं, ब्लूजे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इम्यूटेबल स्ट्रिंग, ठीक है, बन गया। और यहाँ पर लिख लेते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string args,
ये लिख लिया। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है ना। मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, ठीक है, और इसमें मैंने लिख दिया ANCHIT, अंचित, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, उसका नाम है कॉनकैट, ठीक है ना। तो हमने लिखा नेम डॉट कॉनकैट। कॉनकैट फंक्शन क्या काम करता है अंचित? क्या करता है? कॉनकैटिनेशन पढ़ा था, कॉनकैटिनेशन। तुमने नहीं सर। स्ट्रिंग वाला चैप्टर नहीं पढ़ा? नहीं सर, बस उतना ही किया, चैप्टर नहीं पढ़ा। सर प्रोग्राम याद था, मैं पढ़ना प्रोग्राम करके। थोड़ा सा बात बताता है अंचित, देखो। हेलो। हाँ अंचित, तुम्हारा कनेक्शन शायद तक वीक हो गया था। हाँ देखो, कॉनकैट मेथड जो है, कॉनकैट मेथड अपेंड्स, क्या करता है? अपेंड्स स्ट्रिंग, अपेंड्स स्ट्रिंग एट द एंड, एट द एंड, ये उसका मतलब डेफिनेशन है। और तो वो क्या करेगा कि अंचित के पीछे केजरीवाल को ऐड कर देगा। क्या करेगा? अंचित के पीछे केजरीवाल को ऐड कर देगा, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। हाँ, ऐड कर देगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, स्लैश एफ, ठीक है, प्लस नेम, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? क्या आउटपुट आना चाहिए? अंचित केजरीवाल। अंचित केजरीवाल। हाँ, नहीं, याद होगा। गैप होगा ना, मैंने गैप डाल दिया है ना, गैप डाल दिया तो गैप होगा, क्या होगा? ठीक है ना। चलो इसका थ्योरी भी आपको दिखा देते हैं। देखो इसका थ्योरी क्या करता है। इसका इसका फॉन्ट कैसे बढ़ाएंगे पता नहीं, बट रीडेबल है कि नहीं पता नहीं। ये रीड रीड कर पा रहे हो क्या, ये वाला चीज? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। रीड करो इसको, क्या लिखा हुआ है, जोर से, जोर से रीड करो। कॉन्कैटिनेट्स द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग टू द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग। मैंने यही वाला बात लिखा है, मैंने यही वाला बात लिखा है यहाँ पर। कॉन्कैटिनेट मेथड्स अपेंड्स द स्ट्रिंग एट द एंड, और यहाँ पर भी यही वाला बात लिखा हुआ है, बट थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। समझ में आया? हाँ सर। और हाँ। और और यहाँ पे इसको अगर रीड करो तो तुमको पता चलेगा कि ये उसको ऐड कर देगा, ठीक है ना। और मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ कि स्ट्रिंग में एक बार बना लोगे ना तो उसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ सर। ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला, ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सोचने वाला बात है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसको प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो मौज होना चाहिए अंचित केजरीवाल। मर्ज होना चाहिए, तो अब तुमको मजा आएगा। अब जो आउटपुट आया है वो देखो, आउटपुट क्या आया है? जैसे संचित। सिर्फ अंचित आया है। मतलब मैंने जो थ्योरी पढ़ाया तुमको ना, वो ट्रू है ना, मर्ज नहीं हुआ है, मर्ज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो दिमाग में क्वेश्चन आया? हाँ सर, एक क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया कि मर्ज क्यों नहीं हुआ? हाँ, ऑप्शन का फिर यूज किया है। हाँ फिर यूज क्या है, राइट। तो ये तो मर्ज किया नहीं। तो मर्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि, मर्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि मतलब स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी है कि वो इम्यूटेबल है, इसलिए वो मर्ज नहीं किया, ठीक है ना। स्ट्रिंग का प्रॉपर्टी है कि वो इम्यूटेबल है, राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। द द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ string is, the property of string is, the property of string is, the property of string is immutable, ठीक है ना। therefore 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 it is, therefore it is not
therefore it is not, right? It is not updated. It is not updated or changed. It is not updated or changed. It is not updated or changed. ठीक है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते, इज नॉट अपडेटेड और चेंज, उसका स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, समझ में आया? तो ये जो फंक्शन है कॉनकैट, ठीक है ना, ये जो फंक्शन है कॉनकैट, ठीक है ना, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, ये कॉनकैट कह क्या रहा है, ठीक है ना, कॉनकैट जो है ये कह क्या रहा है। तो हम लोग इसका भी फोटो लेते हैं भाई, ये कॉनकैट भैया क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसका फोटो लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये पहला चीज तो समझने वाला ये है यहाँ पर अंचित, कि ये रिटर्न क्या कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, देखो ध्यान से, इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है ना, दिख रहा है, दिख रहा है अंचित क्लियरली। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉनकैट मेथड है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि ये जो स्ट्रिंग को, ये जो स्ट्रिंग को इनपुट ले रहा है, ठीक है ना, समझ में आया, इसको ये नेम वाला जो डेटा है ना, नेम का डेटा, नेम का जो डेटा है उसके साथ वो केजरीवाल वाला जो डेटा है, केजरीवाल वाला जो डेटा है, ठीक है ना, इसको वो ऐड करके एक नया स्ट्रिंग बना रहा है, इट इज क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग, मतलब वो एक नया स्ट्रिंग बना रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक नया स्ट्रिंग बना रहा है, और इस नए स्ट्रिंग को वो रिटर्न कर रहा है, इट इज रिटर्निंग अ न्यू स्ट्रिंग, राइट। मतलब ये फंक्शन, दिस फंक्शन विल रिटर्न, दिस फंक्शन is returning, this function is returning a new object, a new object, ये एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना, विद, ये एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर में ये नेम का डेटा है, डेटा ऑफ नेम, नेम में क्या स्टोर है, अंचित स्टोर है, ठीक है ना, नेम का डेटा के साथ वो केजरीवाल का डेटा को ऐड करके, मतलब ये वाला चीज को ऐड करके वो नया स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, समझ में आया? तो ये क्या कर रहा है कि ये जो तुम्हारा मैंने बता रहा था ना, हीप पे बनता है सारा चीज, ऑब्जेक्ट याद है, मैं बता रहा था हीप पे बनता है, हीप, तो वो क्या कर रहा है कि नेम करके एक वेरिएबल है, ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं, नेम इधर पे रहता है, नेम इधर पे रहता है, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या रहता है, इस यहाँ पर ना एक तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है, क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है, इसमें सारा डेटा सेव रहता है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो नेम में क्या सेव हुआ है, अंचित, ठीक है ना, ये अंचित यहाँ पे सेव है ऐसे करके, ये वाला फॉर्मेट में, ANCHIT, और ए का जो एड्रेस है ना वो यहाँ पर है स्टोर किया, ये ऐसे पॉइंट कर रहे हैं। फिर जब ये फंक्शन कॉल हुआ ना, नेम डॉट कॉनकैट केजरीवाल, तो वो क्या किया ना, वो एक और ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है ना, वो ऐसा करके एक तो ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें सेव किया हुआ है अंचित केजरीवाल, अंचित KEJRIWAL, ठीक है ना, ये लिखा हुआ देखो, अंचित केजरीवाल लिखा हुआ है, लेकिन मैंने गलती क्या किया कि मैंने इसको पॉइंट नहीं कराया, मैंने इसको पॉइंट नहीं कराया किसी के साथ, ठीक है ना, इसको किसी वेरिएबल में पॉइंट कराना चाहिए था ना मेरे को, मैंने तो कराया नहीं, राइट, मैंने किसी वेरिएबल में इसको पॉइंट कराना चाहिए था, मैंने कराया नहीं, ये मेरा फॉल्ट है, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ वो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, इसके डेटा के साथ, राइट, दिस डेटा इज इम्यूटेबल, दिस डेटा इज इम्यूटेबल, दिस डेटा
इज इम्यूटेबल। ठीक है, देखो बात समझ में आया, ये जो डेटा है ना ये इम्यूटेबल है। ठीक है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, वो एक नया इंफॉर्मेशन बना रहा है। तो अगर हम लोग यहां पर एक और वेरिएबल बना दें, ठीक है ना, अगर हम लोग यहां पर एक वेरिएबल बना दें, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड फुल नेम, दैट इज कॉल्ड फुल नेम। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा कि फुल नेम में डेटा जो है ना सेव कर देगा। ठीक है, तो फुल नेम के पहले भी स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये इसका टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज स्ट्रिंग। अब क्या है ना कि अब एक और स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लोग एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिख देते हैं स्लैश एन फुल नेम, फुल नेम इज प्लस फुल नेम, फुल नेम। ठीक है, ये सो कंपाइल करते हैं। ठीक है, और अब इसको ना हम लोग रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसको रन करते हैं, तो अब देखो आउटपुट जो है ना वो क्या आ रहा है। देखो यहाँ पर आउटपुट में देखो अंचित आया था, और फुल नेम में देखो अंचित केजरीवाल आ रहा है। ठीक है, तो मैंने जो तुमको बात बताई अभी वो ट्रू है। ठीक है ना, हाँ सर। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसको, इसका आउटपुट को भी ले लेते हैं। ठीक है, और इसका फोटो जो है ना वो हम लोग लगा देते हैं अपने नोट्स में। ठीक है, तो इसका फोटो जो है वो हम लोग अपने नोट्स में लगा देते हैं। चलो, इसको हम लोग अपने नोट्स में लगा देते हैं। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने अपने नोट्स में लगा दिया है, समझ में आया। हाँ तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इस वाले वेरिएबल का नाम क्या हो गया, फुल नेम हो गया। ठीक है ना, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ये कॉपी करके ना नीचे की तरफ लगा देता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि ये डायग्राम इसमें सेट हो सके। ठीक है, और ये डायग्राम यहाँ पे लगा देते हैं। देखो, तो ये वाला जो बॉक्स है इसका नाम क्या हो गया, फुल नेम। ठीक है ना, इसका नाम हो गया फुल नेम। तो देखो इसमें सेव हो गया, ये नया वेरिएबल बना रहा है। क्या कर रहा है, नया वेरिएबल, नया नया स्ट्रिंग रिटर्न करता है, रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, क्या करता है, द फंक्शन इज रिटर्निंग अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। देखो इसके हेल्प से वो नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना के भेजता है अपने को। ठीक है ना, समझ में आया। तो स्ट्रिंग जो है ना ये क्या है, इम्यूटेबल है। ठीक है, इम्यूटेबल। हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाउ इट इज इजीली अंडरस्टूड, now now it is easily understood, understood, now it is easily understood, the string objects are immutable table with these diagrams। ठीक है, तो हम लोगों ने एक फंक्शन के बारे में भी सीख लिया, कॉनकैट, जो कॉनकैट करता है दोनों स्ट्रिंग को। ठीक है, बहुत कम इस्तेमाल में आता है, बट हम लोग जनरली प्लस साइन का यूज करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को कॉनकैटिनेट करने के लिए, दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कॉनकैटिनेट करने के लिए, क्योंकि वो बड़ा कन्वीनियंट है। ठीक है ना, तो वो क्या है, वो बड़ा ही कन्वीनियंट है। ठीक है, तो हाँ सर। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो म्यूटेबल है, सॉरी इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। ठीक है ना, तो हाँ ये यही समझने वाला बात था कि ये इम्यूटेबल क्यों है। मतलब लोग ना समझा नहीं पाते कि ये इम्यूटेबल क्यों है, तो मैंने समझाने का कोशिश किया है कि ये इम्यूटेबल क्यों है। ठीक है ना, तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ये इम्यूटेबल क्यों है, वाई, कंट्रोल वी लिखते हैं,
why string objects are immutable in Java. टेबल इन जावा, ये जावा में इम्यूटेबल क्यों है, ठीक है ना, ये समझने वाला बात है। ठीक है, तो लिखते हैं एज जावा यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सपोज स्ट्रिंग लिटरल, सपोज there are 5 reference variable, 5 reference variable, and all refer to one object। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अंचित, NCHIT, अंचित, राइट। if one reference variable changes the value of the object, changes the value of the object, it will be affected by all the reference variable, अच्छा थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। if one लिखना था तो मैंने OBE प्रेस हो गया गलती से। ठीक है, so changes the value of the object, it will be affected by all the reference variable। ठीक है ना, वेरिएबल। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि वो उसको ना ब्लॉक करके रखा है। समझ में आया कि वो इम्यूटेबल क्यों है, मतलब वो अगर हम लोग उसका डेटा को चेंज कर देंगे ना, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर हम लोग कुछ रेफरेंस वेरिएबल बना रहा था, जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था उस टाइम पे हम बताया भी था कि अगर रेफरेंस वेरिएबल है तो वो सचमुच का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बस उसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है ना, और अगर हम उसके थ्रू कुछ चेंजेस करता है तो जो ऑब्जेक्ट वाला रेफरेंस वेरिएबल है, दूसरा वाला रेफरेंस वेरिएबल है, उसके थ्रू भी हम लोग अगर उसको एक्सेस करता है तो वो देखना वो सेम चेंजेस जो है ना वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या कि वो चेंजेस जो है ना वो रिफ्लेक्ट नहीं हो, नया ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है ना, इसलिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल रखा गया है जावा में। ठीक है ना, सो दैट इज वाई string objects are immutable in Java, ठीक है, समझ में आया। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो इम्यूटेबल है इसका यूज है बहुत ज्यादा जावा में। ठीक है ना, तो इसका रीजंस मैं बता देता हूं। फॉलोइंग आर some features of string which makes the string object mutable, mutable, sorry immutable होगा। ठीक है, तो पहला है क्लास लोडर। पहला क्या है, क्लास लोडर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अच्छा बात है, नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो देखना, मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात भी है क्योंकि ICSE के सिलेबस में है नहीं ये सारी बातें। ठीक है, बट बतानी जरूरी है बच्चों को, इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक है,
चलो, पहला है क्लास लोडर। इम्यूटेबल रखा गया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को कि एक तो क्लास लोडर होता है, ठीक है ना। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर ये क्लास लोडर क्या होता है। तो जब हम लोग मेन फंक्शन को रन करते हैं ना, उस टाइम पर ना ये क्लास लोडर काम करना चालू करता है इंटरनली, ठीक है ना। और मेन फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है ना वो स्ट्रिंग है, ठीक है ना। याद है ना, मेन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रिंग है। जैसे यहाँ पर देखो, हाँ इस यहाँ पर देखो, जब भी आप इसको रन करने का ट्राई कर रहे हो ना, देखो ये मेन में स्ट्रिंग जा रहा है, ये क्लास लोडर है, दिस इज कॉल्ड क्लास लोडर, ठीक है ना। ये क्लास लोडर है, इसका फोटो ले लेते हैं हाँ सर। तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्लास लोडर है, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ, मैं ये वाला लिख लेता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा मैंने क्या सोचा है। Heap space, the immutability of a string helps to minimize the uses in the heap memory. When we try to declare a new string object, the JVM checks whether the value already exists in the string pool or not. If it exists, the same value is assigned to the new object, ठीक है। this feature this this feature allows Java to use the heap space efficiently, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं इसको इम्यूटेबल रखने का, ठीक है। तो समझते हैं यार, ये क्लास लोडर, ठीक है। तो ये क्लास लोडर को समझ लेते हैं, यहाँ पर ये इमेज को लगा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये क्लास लोडर है, दिस इज अ क्लास लोडर, ठीक है ना। ये मेमोरी पे क्लास को लोड करता है और फिर हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। आफ्टर दिस आवर आफ्टर actually JVM calls the main method, JVM calls the main method after loading the class on the memory. After loading the class on the memory, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये क्लास लोडर का जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रिंग होना चाहिए, और अगर ये मॉडिफाइबल होगा तो हो सकता है दूसरा क्लास लोड हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। तो इस ये मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, इसके लिए स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बनाया गया है जावा में, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। थ्रेड सेफ क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग अपना जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, इसको ना हम लोग दूसरे प्रोग्राम में भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रोग्राम फिर उसको यूज कर सकता है, ठीक है ना। उसके डेटा को यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग वो कॉनकैट को भेजे थे ना अपना डाटा स्ट्रिंग वाला, तो वो उसको यूज कर रहा था, लेकिन वो उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा है, ये एक अच्छा बात है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड सेफ, ठीक है ना। कोई भी फंक्शन या कोई दूसरा जो कोड है वो उसको मॉडिफाई नहीं कर पाए, तो ये थ्रेड सेफ भी है, ठीक है। जब हम लोग शेयर कर रहे हैं ना अपने ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो मॉडिफाई नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा देखो, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। As we have seen in class loading, immutable string objects avoid further errors by loading the correct class. Correct class को load करता है. This leads to making the application program more secure. ठीक है ना, ये application program को security provide करता है. Consider an example of banking software. Banking software का example consider कर लो. User name और password, ठीक है ना, बड़ा important information होता है. ये कोई इंट्रूडर इसको चेंज ना कर दे, इसको मॉडिफाई ना कर दे कोई इंट्रूडर, ठीक है ना। कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। एक बार बना दिया गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो दिस कैन मेक द एप्लीकेशन प्रोग्राम मोर सिक्योर,
ठीक है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। और ये हीप के बारे में तो मैं बहुत बता चुका हूँ, वही वाला बात लिखा हूँ, द इम्यूटेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज द यूजेस इन द हीप मेमोरी। वो कम से कम मेमोरी में काम कर लेता है, ठीक है ना। व्हेन वी ट्राई टू डिक्लेयर अ न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, द जेवीएम चेक्स वेदर द वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग पूल और नॉट। इफ इट एग्जिस्ट, the same value is assigned to the new object, and this feature allows the Java to use the heap space efficiently, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल उठाते हैं छोटा सा, ठीक है। एक क्लास बनाते हैं वोटर लिस्ट या वोटर का एक क्लास बनाते हैं। अच्छा, मैं दिखाता हूं एग्जांपल। देख, एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम रख देते हैं वोटर। वोट का माहौल चल रहा था थोड़ा दिन पहले वेस्ट बंगाल में। न्यूज़ सुनता है क्या? हाँ न्यूज़ सर। न्यूज़ सुनता है क्या? अभी नहीं सुनता। तो नहीं सुनता। अभी वेस्ट बंगाल में ना वोट हो रहा था, ठीक है ना। पंचायत इलेक्शन होता है, पंचायत अच्छा है। इलेक्शन, हाँ। तो पंचायत वोट में कौन जीतेगा? तुम बोलेगा सर कोई भी जीत सकता टीएमसी। है, कोई भी जीत सकता है। अरे टीएमसी क्यों बोल रहे हैं? ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हो गया। जीतते हैं देखिए। जीतेगा क्या? जीत गया है। तो तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जो वोटर है, इसलिए मैं वोटर का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर वोटर जो है ना वो मतलब वोट करता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रहा है, बाद में बातें करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो हाँ सर। आगे बात करते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे जाने वाला है ना। पता चला तुम्हारे साथ जेल पहुंच गए। ठीक है। तो नहीं कर सकते, बाद में बताऊंगा मैं तुमको। मैं तुमसे जब मिलूंगा तब बताऊंगा। पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग args, ठीक है। तो अरे ये मेन बनाना नहीं था, मेरे को वोटर बनाना था भाई। यहाँ पे मेरे को बनाना था वोटर। तो तो मैंने क्या किया ना, मैंने ये वोटर इंडिया का वोटर है, वोटर ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो वोटर में क्या होगा, स्ट्रिंग, इसका आईडी होगा, एक आईडी होगा इसका, ठीक है। और वोटर का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, ठीक है। और उसका वार्ड नंबर होगा, वार्ड, ठीक है। वार्ड नंबर वार्ड नंबर जो है ना, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं। वार्ड नंबर जो है, ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। इंट वार्ड नंबर, कौन सा है वार्ड नंबर में वोट डालता है, ठीक है। अब जो एड्रेस एड्रेस वाला जो वेरिएबल है ना, ये जो एड्रेस है ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। ADDRESS एड्रेस, ADD ADR ले लेते हैं, ADDR ले लेते हैं एड्रेस, ठीक है ना। तो ये एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये कह रहे हैं अंडरलाइन कर दिया है, बोल रहे भाई ये पता नहीं है, तो पता करा देते हैं। तो यहाँ पे पता करा देते हैं, लिख देते हैं क्लास एड्रेस एड्रेस, और इसके अंदर में हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखें? एड्रेस। तो एड्रेस में क्या होता है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है ना। स्ट्रीट स्ट्रीट नेम होता है, ठीक है। स्ट्रीट नेम होता है, इंटीजर पिन कोड होता है, ठीक है। और क्या होता है? स्ट्रिंग सिटी CITY, कौन से सिटी का है, ठीक है। और कौन से विलेज का है? स्ट्रिंग विलेज नेम, ये होता है स्ट्रिंग सिटी विलेज नेम पिन कोड, ये तो चाहिए ही होगा। और कंट्री तो कॉमन ही है इंडिया का, क्योंकि इंडिया का वोटर है, तो वो लिखते नहीं है। स्ट्रीट नेम, पिन कोड, सिटी या विलेज नेम, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे फीडेड रहता है, ठीक है ना। ये एड्रेस में फीड होता है, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ना, ये अपने को डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा इस क्लास के अंदर, ठीक है। हम लोग लिखते हैं पब्लिक वॉइड, और क्या करते हैं इसमें, इनिशियलाइज कर देते हैं, INIT। इनिट मेथड के अंदर में हम लोग डिफाइन कर देते हैं स्ट्रिंग वार्ड नंबर, WNO वार्ड नंबर। अच्छा, वार्ड नंबर इंट,
इंटीजर है, इंटीजर वार्ड नंबर, ठीक है, कॉमा हम लोग डाल देते हैं क्या है, आईडी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आईडी, और हम लोग डाल देते हैं स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम, एनएम डाल देते हैं, एनएम कॉमा एड्रेस है, देखो एड्रेस है भाई, ठीक है ना, एड्रेस, एड्रेस एडीडी आर, ठीक है, ये डाल दिया हम लोगों ने। तो क्या होगा कि फिर यहाँ पे असाइन कर देते हैं, ठीक है, वार्ड नंबर, वार्ड नंबर, वार्ड नंबर इक्वल टू WNO, ये डाल दिया, आईडी, आईडी, आईडी दिस डॉट आईडी होना चाहिए था, दिस THIS दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, ये डाल देंगे, ठीक है, फिर नेम, नेम डाल देंगे, नेम इक्वल टू NM, ये डाल देंगे, ठीक है, और फिर हम लोग डाल देंगे एड्रेस, ठीक है, दिस डॉट ADDR इज इक्वल टू ADDR, ठीक है, बस वेरिएबल का नाम सेम है तो फिर ऐसे ही डालना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये वोटर क्लास है, ठीक है, इसके अंदर में हम लोग मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args, string args, ये बना लिया, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर वोटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, VOTER वोटर V, ठीक है, और इसका ना हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वोटर V इक्वल टू न्यू वोटर, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं कितना, 10,000, ठीक है, सर फीड कौन करेगा, तो यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा, फॉर फॉर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 10,000, और V डॉट लेंथ, V डॉट लेंथ और I प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, इसको 10,000 के बदले ना 10 रखते हैं यार, 10,000 भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, अपना है। यहाँ पे साइज डाल देते हैं, साइज, साइज यूजर से ले लेंगे कितना सारा डालना है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग स्कैनर वगैरह लगा देते हैं, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सिस्टम डॉट इन ये लगा देते हैं, और यहाँ पे एक ठोस सेमीकोलन लगा देते हैं, और फिर क्या करना है कि एक रैंडम बना लेते हैं, रैंडम R इज इक्वल टू न्यू न्यू रैंडम, ये बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, तो ये बना लेते हैं, ये कुछ कह रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ है, अच्छा फॉर लूप बनाया उसका, वो ब्रैकेट ब्रैकेट डाला नहीं, अच्छा स्कैनर का भी इंपोर्ट नहीं डाला है, डाल देते हैं भाई, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब कह रहा है कि भाई आई और साइज नहीं डिफाइन किया, तो वो कर देते हैं इंटीजर आई कॉमा साइज, तो ये बन गया, ठीक है ना, और हम लोग इसमें डेटा फीड कर सकते हैं, ठीक है, तो साइज जो है ना इसको हटा देते हैं, चाहिए नहीं हमको, हम यहाँ पे लिख देते हैं SC डॉट नेक्स्ट इंट, SC डॉट नेक्स्ट इंट, तो जो यूज़र डालेगा वो डल जाएगा, यहाँ पे लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश F एंटर नंबर ऑफ वोटर्स, एंटर नंबर ऑफ वोटर्स, RS वोटर्स, एंटर नंबर ऑफ वोटर्स, ये डाल दिया, और वो उसमें डल जाएगा, डल के वो एरे जो है ना बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग काम क्या करते हैं कि हम लोग वोटर में, ठीक है ना, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ना फीड कर देते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि V ऑफ I इज इक्वल टू न्यू वोटर, VOTER वोटर, ये बनाना पड़ेगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये क्या किया ना, एलोकेटिंग मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट, एलोकेटिंग एलोकेटिंग मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर ईच ऑब्जेक्ट, फॉर
ईच ऑब्जेक्ट, क्योंकि एरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट है ना, तो सबका मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप डेटा फीड कर सकते हो, आप लिख सकते हो v ऑफ i इज इक्वल टू, ठीक है ना, आप यहाँ डाल देते हैं न्यू, नहीं न्यू यहाँ पे आ जाएगा, इनिट फंक्शन है हमारे पास, इनिट, ठीक है ना, तो वार्ड नंबर पूछा है तो यहाँ पे डाल दो r डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट डाल दो, ठीक है, कुछ भी डाल देगा वो उसके अंदर में। आईडी जो है इसके अंदर में डाल दो नेक्स्ट आर डॉट नेक्स्ट लाइन है क्या, नेक्स्ट लॉन्ग है, नेक्स्ट, अच्छा इसमें रैंडम नहीं डाल सकते ना, इसमें रैंडम नहीं डाल सकते, ये है आपका वोटर आईडी, ठीक है ना, तो वोटर आईडी में हम लोग डाल देते हैं आर डॉट नेक्स्ट इंट ही डालते हैं, नेक्स्ट इंट डालते हैं, इसको ना टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, अपने को बस डेटा डालने से मतलब है, ठीक है, इंटीजर डॉट डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन है ना हमारे पास, ये रहा टू स्ट्रिंग, तो इसको स्ट्रिंग में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, नेम डाल देते हैं, नेम कुछ डाल देते हैं यार, नेम कुछ डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड ही डाल देते हैं, ठीक है, एक्स एक्स वाई और जेड डाल देते हैं, ठीक है, और ये जो एड्रेस है ना, ठीक है, एड्रेस में लिखना पड़ेगा न्यू एड्रेस, ये ADDRESS, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजना है एड्रेस क्लास का, ठीक है, तो ये बनाते हैं अपन, इसको अगर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दें तो एरर देगा क्या, दे सकता है, बट न्यू एड्रेस बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं ADDRESS एड्रेस, ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एड्रेस बनाना पड़ेगा, कंट्रोल V एड्रेस ADDR इज इक्वल टू, यहाँ पे ना ADDR लिख देते हैं बस, यहाँ पर हम लोग ADDR लिख देते हैं, ADDR एड्रेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पास कर देंगे तो हमारा ये वाला जो चीज़ है ना ये बन जाएगा, ठीक है, इसके अंदर में कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं बट प्रॉब्लम इसकी वजह से, ठीक है, ADDR इक्वल टू न्यू एड्रेस एड्रेस, ये बन गया, तो हम लोग क्या करते हैं ना ADDR डॉट, ठीक है, एड्रेस में क्या था, स्ट्रीट एड्रेस था, ठीक है, स्ट्रीट नेम, ठीक है, स्ट्रीट नेम कुछ भी डाल दो, स्ट्रीट नेम जो है वो आप कुछ भी डाल दो, ठीक है, कुछ भी डाल दो, स्ट्रीट नेम डाल दिया, ठीक है, ADDR या ऐसे डाल देते हैं यार, स्ट्रीट नेम में हम लोग डाल देते हैं लेक टाउन, लेक टाउन, ये डाल दिया, ठीक है, लेक टाउन डाल दिया, ADDR डॉट स्ट्रीट नेम था, और क्या क्या था इसके अंदर, सिटी था, सिटी इक्वल टू कोलकाता, कोलकाता, ठीक है, मान लो लेक टाउन में वोट हो रहा है, तो लेक टाउन के वोटर है, कोलकाता में है लेक टाउन, ठीक है ना, कोलकाता में है लेक टाउन, तो एक चीज यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि ये कोलकाता और लेक टाउन ना मेमोरी पूल में कितनी बार स्टोर होगा, अगर मान लो ये 10,000 लोग रहते हैं लेक टाउन में, रह ही सकते हैं ना, लेक टाउन में 10,000 लोग तो होंगे ही, हाँ आराम से होंगे, ठीक है, हाँ सर, तो 10,000 बार क्या कोलकाता और लेक टाउन सेव होगा मेमोरी में, नहीं सर, कितनी बार सेव होगा, सिर्फ एक ही बार सुनूंगा। एक ही बार सेव होगा, ठीक है ना, बट उसको पॉइंट बहुत सारे ऑब्जेक्ट कर रहे होंगे, कहने का मतलब यही है, समझाने का मतलब यही था, ठीक है ना, उसको पॉइंट जो है बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, जैसे इसमें विलेज नेम भी हो सकता है, बट विलेज है नहीं अपने पास, तो सिटी है, ADDR डॉट विलेज, विलेज, तो विलेज में हम लोग NA लिख देते हैं, क्योंकि ये विलेज में वोटिंग हो नहीं रही है तो नॉट अप्लाइड है,
ये भी एक ही बार सेव होगा। अगर 10,000 लोग हैं तो ये एक ही बार सेव हो रहा है। तो देखो इस तरीके से ये कितना मेमोरी एफिशिएंट है स्ट्रिंग जो है, ये कितना, अगर ये इम्यूटेबल है तो कितना मेमोरी एफिशिएंट है, ठीक है ना, कितना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। तो addr डॉट विलेज नेम, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है, विलेज नेम। पिन कोड देख लो, addr डॉट पिन कोड, पिन कोड कितना है लिखता हूं उनका, तो 70055, ठीक है। ये डेटा जो है ना, ये मल्टीपल टाइम स्टोर होने वाला है, क्योंकि एड्रेस में ये इंट है। तो तो क्या इसको इंट में स्टोर करना ठीक बात है? इसको इंट में स्टोर करना चाहिए? सर पिन कोड को, हाँ, अगर हम पिन कोड को इंट में स्टोर करेगा ना, तो अगर 10,000 पिन कोड स्टोर हो जाएगा, हाँ स्ट्रिंग के लिए से एक ही बार होगा। तो स्ट्रिंग करने से एक ही बार होगा। तो स्ट्रिंग मेमोरी एफिशिएंट है ना, कंपेयर टू इंट के हाँ मुकाबले, सर, ठीक है ना। हाँ तो सर। तो 10,000 बार अगर पिन कोड स्टोर हो जाएगा तो कितना मेमोरी खा जाएगा वो कंप्यूटर का, कितना मेमोरी खा जाएगा बताओ? इंट एक टाइम होगी। 10,000 इंटू 4, 40,000 बाइट्स खा हाँ जाएगा। 40,000 बाइट सिर्फ पिन कोड स्टोर करने में खा गया है, जो कि सेम पिन कोड है, सभी का पिन कोड तो सेम ही होगा। हाँ समझ में आया? पिन कोड या पोस्टल कोड सभी का तो सेम ही होगा। तो हाँ वो सर। वो सोचो, वो मतलब 40,000 बाइट्स खा गया सिर्फ पिन कोड स्टोर करने के लिए, और जो एक ही वैल्यू है, सबका सेम है। तो बड़ा, मतलब बड़ा सोच समझ के आपको डिजाइन करना पड़ेगा क्लास अपना, ठीक है ना। समझ में आया? हाँ सर। तो इसको हम लोग अगर स्ट्रिंग कर दें तो हमारा काम इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको स्ट्रिंग कर देते हैं ना, इसके साथ कैलकुलेशन थोड़ी ना करना होता है, पिन कोड के साथ कोई कैलकुलेशन करता ही नहीं है। तो इसको स्ट्रिंग कर दो तो तुम्हारा मेमोरी जो है बच जाएगा। तो ये कितना बाइट मेमोरी खाएगा? सर ये खाएगा 1052। ये खा जाएगा, ये कितना पिन कोड है, तो वो 70005 है ना। तो ये एक बाइट है, ये दूसरा बाइट है, ये तीसरा बाइट है, ये चौथा बाइट है, ये पांचवा बाइट है, ये छठा बाइट है। ये 6 बाइट्स ऑफ मेमोरी खाएगा सिर्फ, ठीक है। और वो खा रहा था 40,000 बाइट। 40,000 बाइट को अगर तुम 1000 से हाँ डिवाइड कर दो तो कम से कम 4 MB का मेमोरी सिर्फ पिन कोड ही खा जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बाइट का मेमोरी खा रहा है? 1 2 3 4 5 6 बाइट का मेमोरी खा रहा है, ठीक है ना। देखो बात समझ में आया? हाँ सर। तो इसलिए स्ट्रिंग जो है ना, वो इम्यूटेबल रखा गया है, ठीक है। ये प्रोग्राम लिख के मैंने तुमको ये समझाने का कोशिश किया है, इसको मैं रन नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये प्रोग्राम लिख के मैंने तुमको ये सिखाने का कोशिश किया है कि स्ट्रिंग जो है ना वो इम्यूटेबल है, इसलिए स्ट्रिंग जो है ना वो इम्यूटेबल है, इसलिए वो मेमोरी एफिशिएंट है, ठीक है ना। सो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, दैट इज वाई इट इज मोर मेमोरी एफिशिएंट, ठीक है। बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। अरे ठीक है, इसको नोट्स में मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो 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 बाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाई showing this example, या बाई दिस एग्जाम्पल लिख देते हैं, बाई दिस एग्जाम्पल, बाई दिस एग्जाम्पल we can, by this example we can see that how string immutability property is memory efficient, is memory efficient, ये कितना मेमोरी एफिशिएंट है, राइट। इट इट ऑप्टिमाइजेस, it optimizes
the use of memory such that the performance of our application program such that the performance of our application program improves in real time. समझ में आया ये जावा सबसे ज्यादा क्यों यूज में आता है मार्केट में? ठीक है, पाइथन क्यों नहीं चला मार्केट में? पाइथन क्यों नहीं चला? आंसर देखो, तुमको पता चल गया होगा। पाइथन क्यों नहीं चला? सर पाइथन ज्यादा स्टोरेज, मतलब जो प्रोग्राम से ज्यादा स्टोरेज है। हाँ, बहुत स्टोरेज लेता है और रियल टाइम पे तो गड़बड़ कर देगा, तुम्हारा इज्जत बर्बाद कर देगा। हाँ सर। ठीक है, सर एक और चीज सर, नहीं नहीं, बना सकते हैं, नहीं बना सकने का कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं बना सकने का कुछ नहीं है। नहीं बना सकने का कुछ भी नहीं है, बना सकते हैं। पाइथन से हम लोग वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं, बट सिर्फ पाइथन से नहीं बना सकते। हम लोग क्या है ना कि हम लोग को वेबसाइट जो है ना उसका डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना। उसका पाइथन जो है ना, पाइथन से हम लोग बैकएंड बना सकते हैं। पाइथन से वी डिजाइन द बैकएंड ऑफ द वेबसाइट, ये बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? पाइथन से उसका बैकएंड बना सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज चाहिए, सिर्फ पाइथन से नहीं होगा, ओनली यूजिंग पाइथन नहीं होगा, ये सारा टेक्नोलॉजीज चाहिए होगा साथ में, तो वो बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप पाइथन रख लो, जावा को भी रख लो। ठीक है, जावा भी यूज कर सकते हो पाइथन के साथ साथ, और कुछ और भी चीज़ें हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बैकएंड के लिए, बैकएंड के जो सॉफ्टवेयर हैं वो आप यूज़ करोगे तो हो ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है, तो बनता है, ऐसा बात नहीं है नहीं बनता है। ठीक है, और मतलब ये जावा जो है ना बहुत मेमोरी एफिशिएंट है, इसीलिए ना वो मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज में आता है, बहुत यूज में आता है। ठीक है, पाइथन भी आज के डेट में यूज में आने लग गया है काफ़ी, क्योंकि उससे बहुत सारा काम होता है पाइथन से। ऐसा बात नहीं है कि पाइथन पूरा ही नकारा लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। पाइथन से बहुत सारा काम भी होता है। ठीक है ना, किसी को भी नकारा मत समझो। ठीक है, हो सकता है उसका कहीं और जाके ज़्यादा एडवांटेज हो, जहाँ पे जावा का एडवांटेज नहीं हो, तो हम लोग पाइथन इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे हम लोग को जावा का एडवांटेज लगेगा, जावा इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे हम लोग को पाइथन से एडवांटेज मिलेगा, पाइथन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, किसी को नकारा नहीं करते। ठीक है, हर आदमी काम का होता है। समझ में आया? जो बच्चा पढ़ता है वो भी काम का है, जो बच्चा नहीं पढ़ता वो भी काम का है। अब उसको उसको उस हिसाब से यूज करना पड़ेगा ना, उसका इंटरेस्ट शायद तक कहीं और हो, इसलिए वो नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो उसको जो काम में मजा आता है उसको वो कराओ तो वो करेगा, नहीं मजा आएगा तो नहीं करेगा। ठीक है ना, कुछ भी कर लो। तो बातें कुछ ऐसी हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो रियल टाइम पे जब भी आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है और आपको चाहिए परफॉर्मेंस, रियल टाइम में क्या चाहिए होता है? परफॉर्मेंस। ठीक है ना, परफॉर्मेंस। तब आपको किसको याद करना पड़ेगा? जब भी परफॉर्मेंस चाहिए किसको याद करना पड़ेगा? जावा को याद करना पड़ेगा। समझ में आया? अब मैं मान लो तुम बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है ना, उस टाइम पे तुमको याद करना पड़ेगा भैया पाइथन को, क्योंकि पाइथन जो है ना, ठीक है ना, पाइथन जो है उसका सिंटैक्स बहुत इजी है, तो तुम प्रॉब्लम पे फोकस कर पाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर, वहां पे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, परफॉर्मेंस नॉट नीडेड, परफॉर्मेंस नॉट नीडेड। अब मान लो अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया होगा, हो ही गया होगा, कल कल ही लॉन्च होने वाला था, हम देखा नहीं। सर कल 2:45। हाँ, कल कल हुआ ना लॉन्च, तो उसका प्रोग्राम किस में लिखा गया होगा?
सर पाइथन नहीं, बहुत है सर। उसका प्रोग्राम जावा में लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वहां पे चाहिए परफॉर्मेंस, ठीक है ना। हाँ, पाइथन यूज हुआ होगा जहां पे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए होगा, लेकिन जहां पे चाहिए परफॉर्मेंस उसका मेरे को हर माइक्रो सेकंड का डाटा चाहिए कि भाई वो कहाँ है। अगर थोड़ा सा भी चीज मिस हो गया ना तो वो रॉकेट जो है हाथ से निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। तो लोगों का मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे चाहिए परफॉर्मेंस, तो वहां वहां पे हम प्रोग्राम किस में लिखेगा, जावा या सी प्लस प्लस में लिखेगा, ठीक है ना। जहां पे चाहिए हमको परफॉर्मेंस तो पिक्चर में कौन आएगा, जावा आएगा, सी प्लस प्लस आएगा। और और मान लो हम लोग कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, साइंटिफिक एप्लीकेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे हमको उतना परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। प्रोग्राम अगर 2 सेकंड बाद भी आउटपुट देगा तो कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस जगह पे पाइथन यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो पाइथन का कहाँ पे एडवांटेज है ये हमको देखना पड़ेगा, जावा और सी प्लस प्लस का कहां पर एडवांटेज है ये हमको देखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से यूज करना है, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। तो किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि ये खराब है वो अच्छा है। हाँ, सबका एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, ठीक है ना। तो उसको अपने को जो एडवांटेज है ना उसको बस याद रखना है कि भैया इसमें ये एडवांटेज है, ठीक है, और इसमें ये एडवांटेज है। तो अगर हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यूज मतलब सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं तब हम पाइथन यूज करेगा, ठीक है। दूसरा केस में हम कब पाइथन यूज करेगा, एक तो हो गया कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, दूसरा कब हम पाइथन यूज करेगा, ठीक है ना। पाइथन हम तब यूज करेगा क्योंकि जावा और सी प्लस प्लस यूज करने के लिए ना टेक्निकल आदमी चाहिए, क्या चाहिए, टेक्निकल आदमी चाहिए, ठीक है ना, टेक्निकली ट्रेंड पर्सन, टेक्निकली ट्रेंड पर्सन चाहिए, ठीक है। पाइथन जो है ना इसके लिए उतना टेक्निकल नहीं होने से भी चलता है ठीक है ना। टेक्निकल अगर उसका टेक्निक अच्छा भी नहीं है, प्रोग्रामिंग टेक्निक अच्छा भी नहीं है तो भी वो चल जाएगा, ठीक है ना। जब हम हमारा जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, राइट, जब हमको टेक्निकल टेक्निकल पर्सन का शॉर्टेज हो, टेक्निकल शॉर्टेज ऑफ पीपल हो, तब क्या यूज करना चाहिए, सर तब पाइथन। तब पाइथन यूज करना चाहिए, क्योंकि पाइथन में टेक्निक इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है ठीक है ये भी एक रीजन है। वो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ना ऐसे ही किए हैं, क्योंकि टेक्निकल शॉर्टेज ऑफ पीपल है, क्योंकि जावा और सी प्लस प्लस के जो प्रोग्रामर्स है ना उनको सैलरी करोड़ों में देनी पड़ती है, ठीक है। पाइथन वाला बंदा 50,000 रुपये में काम कर लेता है महीना का, दे दो खुश हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो कौन सा यूज करना चाहिए, ऑब्वियसली पाइथन वाला यूज करना चाहिए, पैसे बच रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, ठीक है ना, सैलरी कम देनी पड़ रही है, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर लिया है, गवर्नमेंट खुश हो जाएगी कंपनी से, भाई इतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया है, गवर्नमेंट का हेडेक कम हो रहा है, ठीक है। अगर जावा और सी प्लस प्लस यूज करेंगे तो लोग ही नहीं मिलेंगे प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। तो ये एक दिक्कत का बात है, लेकिन अगर तुम जावा और सी प्लस प्लस अच्छा जानते हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि तुमको सैलरी करोड़ों में मिलेगी, ठीक है। अच्छा। और पाइथन में सैलरी हाँ सर। हाँ मिलेगा। किसमें मिलेगी, हजारों में ये फर्क है दोनों में, ठीक है ना। तो जब भी टेक्निकल शॉर्टेज ऑफ पीपल हो, कौन से लैंग्वेज के लिए जाना चाहिए, पाइथन के लिए जाओ, ठीक है। तुम अपने प्रोजेक्ट को पाइथन में सॉल्व करो, ठीक है। और अगर तुम कुछ मतलब परफॉर्मेंस दिखाना है मार्केट में रियल टाइम सॉफ्टवेयर रन करना है तो या जावा और सी प्लस प्लस चाहिए। जैसे मान लो तुम बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, पाइथन से बनाओगे तो गड़बड़ा आ जाएगा चीज, ठीक है ना। पाइथन पाइथन से चीजों को बनाओगे तो चीज जो है ना वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ सर। तो ये हाँ सर। ये चीज है। तो परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब डिपेंड करता है यार सिचुएशन के ऊपर में, हम किसी को खराब या मतलब अच्छा नहीं बोल सकते। अगर हमको रियल टाइम सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम सी प्लस प्लस या जावा यूज करेगा, अगर हमको परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, ठीक है ना, तो हम पाइथन यूज करेगा, क्योंकि मेरे को आदमी जो है आसानी से मिल जाएगा, प्रोग्रामर्स बहुत सारे मिल जाएंगे और हम अपना प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व कर लेगा सस्ते में, ठीक है। बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भैया कितना रुपए का बजट है तुम्हारा, कि ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कितना रुपए का बजट है। तो कम बजट है तो पाइथन, ज्यादा बजट है तो जावा और सी प्लस प्लस, ठीक है।
समझ में है, क्योंकि सैलरी देनी पड़ेगी ना एम्प्लॉयज को तो। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ये जो स्ट्रिंग क्लास है ना ये फाइनल है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं लोग के वाई स्ट्रिंग क्लास क्लास इज फाइनल। स्ट्रिंग क्लास को फाइनल रखा गया है जावा में, फाइनल इन जावा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि द रीजन बिहाइंड द स्ट्रिंग class being final is because no one, ये मैं पढ़ाऊंगा ओवरराइड क्या होता है, कब पढ़ाऊंगा, 12 में जाके पढ़ाऊंगा। ओवरराइड द मेथड, ठीक है, बट लिख दे रहा हूं आज, थोड़ा समझाने का कोशिश भी कर दे रहा हूं, बट लिख दे रहा हूं 12 में जाके पढ़ाऊंगा। ऑफ द स्ट्रिंग क्लास, right, so that it can provide it can provide it can provide the same feature, same feature to the new string object to the new string object to the new string objects as well as old ones। ठीक है, इसलिए इसको फाइनल रखा गया है। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन भी दिखा देता हूं तुमको, यहां पे चले जाओ, इसका डेफिनेशन दिखा देता हूं। ये देखो कैसे डिफाइन किया हुआ है स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्लास इन जावा। ठीक है, कहां गया भैया ओरेकल, ये रहा ओरेकल। ठीक है, तो ये देखो इसका डेफिनेशन देखो यहां पर, ये देखो डेफिनेशन देखो ध्यान से, ये रहा डेफिनेशन। ये, अरे क्या हुआ, प्रिंट स्क्रीन, यहां तक ले लेते हैं, बड़ा कर लेंगे फिर अंदर में ले जाके पेस्ट करते हैं। अच्छा बड़ा ही है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते तो ठीक रहता है इसको। देखो यहाँ पे देखो क्लास, इसको डिफाइन कैसे किया गया, देखो लिखो, देखो क्लास कैसे डिफाइन किया, पब्लिक फाइनल एक कीवर्ड है, फाइनल क्या है, कीवर्ड इन जावा, कीवर्ड इन जावा। ठीक है ना, तो आप स्ट्रिंग क्लास को ना इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है अंशित, देखो पब्लिक फाइनल, फाइनल हाँ जो है ना वो कीवर्ड इन जावा है, तो हम लोग इसको ना इनहेरिट नहीं कर सकते इस चीज को। ठीक है ना, ये देखो क्लास स्ट्रिंग देखो ऐसे डिफाइन किया हुआ है, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट्स इंप्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल कंपैरेबल और कैरेक्टर सीक्वेंसर। तो इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे ना क्लास 12 में जाके, तब बातें करेंगे। तो स्ट्रिंग क्लास को फाइनल इसलिए किया गया, द रीजन बिहाइंड द स्ट्रिंग क्लास बीइंग फाइनल इज बिकॉज नो वन कैन override the methods of string class so that it can provide the same features to the new string objects as well as the old ones। ठीक है, बस ये बात, ये समझ, ये लाइन बस याद रखो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, 12 में जाके हम लोग इसका डिटेलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो ये स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों कहते हैं, स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट्स इम्यूटेबल क्यों हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। हेलो अंचित, समझ में आ गया ना। हेलो अंचित, मेरा वॉइस आ रहा है।